बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दिस चैनल जहां आप सीखते हैं बहुत ही सादा और आसान इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज मैं इस कोर्स में आपको पार्ट ऑफ स्पीच करवाने वाली हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आते तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह के अगर आपने कोई सेंटेंस बनाना है तो उसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच का लाजमी पता होना चाहिए। इसी तरह अगर आप अपने किसी भी आइडियाज या अपनी किसी थॉट को कन्वे करना चाहते हैं तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच लाजमी पता होने चाहिए। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आते होंगे तो आपको सही से उसके रूल्स नहीं पता होंगे और आप ठीक से अपने थॉट्स या आप किसी भी मैसेज को कन्वे नहीं कर सकेंगे। जो सेंटेंस आप बनाएंगे उसका मीनिंग आपको भी समझ नहीं आएगा और नेक्स्ट पर्सन को भी उसकी समझ नहीं आएगी। हर पार्ट ऑफ स्पीच का अपना अपना अलग अलग रूल है, स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में। सो आपने पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से समझ लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला अफजाई मिलती है। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट ऑफ स्पीच में फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाउन की। नाउन का मीनिंग है इस्म। इस्म को नाउन कहते हैं। ये वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो। जैसे कि चीज़ जो होती है उनके नाम होते हैं। कोई ना कोई चीज़, जिस भी चीज़ को आप देख लें उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। कोई प्लेस देख लें, प्लेस में भी किसी ना किसी प्लेस का कोई ना कोई नाम होता है। शख्स का भी नाम होता है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका कोई नाम ना हो। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम लाजमी होता है। मेरे सामने टेबल पड़ा हुआ है, टेबल का भी नाम है मेज़। मोबाइल हाथ में, इसका भी नाम है मोबाइल। किताब पास पड़ी हुई है, उसका भी नाम है किताब। दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई नाम लाजमी है। विंडो, डोर, बेड, सबका कोई ना कोई नाम है। इन शॉर्ट, हर चीज़, जगह और शख्स का नाम लाजमी होता है। कोई शख्स ऐसा नहीं जिसका नाम ना हो, कोई जगह ऐसी नहीं जिसका नाम ना हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसका नाम ना हो। तो इसको नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कराची। कराची पाकिस्तान का एक शहर है। इसी तरह कई शहर हैं जिनके नाम जो है वो क्या कहलाएंगे? जगह कहलाएंगे, प्लेसेस कहलाएंगे। ऑफिस, ऑफिस भी एक प्लेस का नाम है। आसिम, आसिम एक नाम है। जैसे आसिम, सना, सबा, इकरा, निमरा, जैन, हमजा, इस तरह के तमाम नाम क्या होंगे? पर्सन में आ जाएंगे। नेक्स्ट थिंग आ जाता है। थिंग में टेबल, कैट। अगर आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में परेशान हो रहे हैं तो उसके बारे में परेशान ना हो, वो मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। आपने लेसन को एंड तक लाजमी देखना है और आपने बस ये चीज़ माइंड में रखनी है कि कोई भी शख्स हो, जगह हो, चीज़ हो, उसका नाम होता है। दुनिया की कोई भी चीज़ ले लें आप, उसका नाम होगा। इट्स वेरी इजी। अब नेक्स्ट हम प्रॉपर नाउन के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। नाउन हमने पीछे पढ़ा था, वो इस्म को कहते हैं, नाम चीज़ जगह को। ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मीन्स किसी ख़ास चीज़, जगह या ख़ास शख्स को इसम मारफा कहते हैं। मीन्स के इसमें की जो ये वर्ड लग गया ना, ख़ास, इधर लिखा हुआ ख़ास, किसी ख़ास चीज़, तो आपने ख़ास वर्ड को याद रखना है कि नाम चीज़ जगह वहाँ भी थी, यहाँ भी है, लेकिन इसमें क्या हो गया? कोई स्पेशल हो गया है। जैसे कि हम पढ़ते हैं होली कुरान। होली कुरान में आपके माइंड में कुरान पाक आएगा। कुरान पाक के अलावा कोई और चीज़ नहीं है। कुरान पाक सिर्फ दुनिया में एक ही है, कुरान पाक। इसके मुतबादिल कोई बुक नहीं है। और पाकिस्तान भी पूरी दुनिया में एक ही पाकिस्तान है। अप्रैल, पूरे 12 मंथ में एक ही अप्रैल का मंथ होता है। संडे भी पूरे वीक में एक ही संडे है। इलामा इकबाल दुनिया में एक ही थे। जैसे कायद आज़म सर सैयद अहमद ख़ान, इस तरह की पर्सनैलिटी के जब भी लोग आ जाते हैं तो आपके माइंड में आएगा कि ये एक ही शख्स था, वही शख्स था, उसके मुतबादिल कोई भी नहीं था। नेक्स्ट आ जाता है सिविक। सिविक गाड़ी का नाम है। आपको पता है कि सिविक है, होंडा है, मेहरान है, काफ़ी होंडा वगैरह काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं गाड़ियों की, लेकिन आपके माइंड में जब सिविक का नाम आएगा तो आपके माइंड में वही ब्रांड आएगा, सिविक का। बस किसी भी चीज़, जगह, शख्स को ख़ास करने को जो उनसे ना प्रॉपर नाउन कहते हैं। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, जैसे जगहों के कुछ नाम होते हैं, किताबों में सिर्फ कुरान पाक है तो वो कुरान पाक ही है। तो इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में अब कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल और एक ही हैं, जैसे मीनार पाकिस्तान, वो भी एक ही है और स्पेशल है। और बादशाही मस्जिद, वो भी ख़ास जगह है। और इसी तरह लाल किला, काफ़ी ज़्यादा ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस हैं जो कि सिर्फ एक ही हैं पूरी दुनिया में, उसके मुकाबले पर कोई दूसरा नहीं है जो ख़ास और एक और उसके अलावा कोई ना हो। वही जोन सी चीज़ है ना, वो क्या है? वो प्रॉपर नाउन है। पॉलिटिकल्स में भी पॉलिटिशियन हम उनके नाम लेते हैं, जैसे इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, कोई भी पॉलिटिशियन का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में फ़ौरन उनका स्केच आ जाता है कि ये पर्सन है। ये मैंने आपको इलामा इकबाल, कायद आज़म की भी एग्जांपल्स दी हैं आपको, और कुछ महीनों के नाम की एग्जांपल्स दी हैं। नेक्स्ट आ जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम पढ़ते हैं काफ़ी चीज़ों, जगहों और शख्सों के मुश्तरक नाम को इसम नकरा कहते हैं। इसमें देखें मुश्तरक नाम आ गया। मुश्तरक नाम को कहते हैं कॉमन नाउन। हमने इसमें पढ़ा था, प्रॉपर में हमने प्रॉपर में पढ़ा था ख़ास, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या आ गई है? मुश्तरक नाम आ गए हैं। मीन्स के कॉमन नेम्स आ गए हैं इसके अंदर।
ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इससे हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फर्स्ट वाला है प्लेस, जिसमें आ गया पार्क। पार्क देखें कितने सारे पार्क हैं, पूरी दुनिया में इतने पार्क हैं, बल्कि एक आजकल तो एक शहर में चले जाएं तो वहाँ इतने पार्क मिल जाते हैं, पता नहीं कितने पार्क हैं, कौन सा पार्क है आई डोंट नो। बस आपको ये पता है कि पार्क है, एक कॉमन सी बात है। कहीं पार्क हैं, काफ़ी ज़्यादा पार्क हैं। उसके बाद आ जाता है सिटी। सिटी शहर, पाकिस्तान में हर जगह शहर पाए जाते हैं, छोटे छोटे शहर होते हैं। मैं मुल्तान का नाम ले लूँ शहर का, या लाहौर का नाम ले लूँ शहर का, या किसी का भी, तो वो चला जाएगा उसमें प्रॉपर नाउन में। लेकिन शहर की बात हो रही है तो ये कॉमन में आ जाएगा। शहर कई किस्म के होते हैं, कई जगह होती हैं शहर की। नेक्स्ट आ जाता है पर्सन। पर्सन में फादर है, ठीक है, फादर अब बाप है। वो कितने बाप हैं, किसी के भी बाप, पूरी दुनिया में हर किसी का बाप होता है। नेक्स्ट आ जाता है मैन। अब मर्द दुनिया में कितने ज़्यादा हैं, दुनिया में हर जगह मर्द पाए जाते हैं, तो वो भी एक कॉमन नाउन वाली बात है। नेक्स्ट आ जाता है डॉग, थिंग के अंदर। तो थिंग में जो डॉग आ रहा है, अब डॉग की कितनी सारी नस्लें हैं। अगर उनकी नस्लें देखी जाएँ तो बहुत सारी इनकी टाइप्स हैं नस्लों की। लेकिन हम कुत्ते की बात करें, कुत्ते कई किस्म के होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है बर्ड। बर्ड में देखें कई टाइप के परिंदे होते हैं, लेकिन हमने किसका जिक्र किया हमें नहीं पता, हम जस्ट एक बर्ड्स की बात कर रहे हैं। बर्ड में कितनी टाइप्स हैं आप भी जानते हैं, कितनी तरह के परिंदे होते हैं, लेकिन हमने बात किसकी की है, जस्ट बर्ड की बात की है। तो फाइनली फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि प्रॉपर नाउन में स्पेशल नाम होता है, जैसे मीनार पाकिस्तान हो गया, या किसी स्पेशल पर्सन का नाम हो गया, कायद-ए-आज़म वगैरह, या स्पेशल बुक का नाम हो गया, जबकि कॉमन नाउन इसके बिल्कुल उल्टा है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इसके बारे में डिटेल बताती हूँ, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, इनमें क्या डिफरेंस है। होली कुरान प्रॉपर नाउन में आ जाता है, ये एक स्पेशल बुक है। बुक जो आ जाता है कॉमन नाउन में, ये कोई भी हो सकती है। इमरान खान एक ही है, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई भी हो सकता है किसी भी टाइम। पाकिस्तान एक ही है, जबकि कंट्री जो है वो कोई भी हो सकती है, कोई भी मुल्क हो सकता है। मुल्तान एक ही है, जबकि शहर जो है वो कोई भी हो सकता है। उसके बाद आ जाता है संडे। संडे वीक का एक ही डे है, ठीक है। उसके अलावा डे जो उनसे है वो कोई भी हो सकता है 7 वीक में से। आसिम, आसिम नाम जो है वो एक ही है, जबकि बॉय जो है वो कोई भी लड़का हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है मेहरान। मेहरान गाड़ी का नाम है। मेहरान नाम सिर्फ एक ही कंपनी ने रखा है अपना, वो जो कि कोई और नहीं रख सकता। मेहरान एक ही है, जबकि कार जो है वो कोई भी हो सकती है। नेक्स्ट अप्रैल आ जाता है। अप्रैल जो है वो मंथ का एक ही नेम है, जबकि मंथ में कोई भी मंथ हो सकता है, 12 मंथ हैं, कोई भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो है कोई चीज़, ऐसी चीज़ जिसे ना हम छू सकते हैं ना चख सकते हैं, इसको अपना कोई वजूद नहीं होता, इसका अपना कोई भी वजूद नहीं होता, हम सिर्फ सोच सकते हैं। तो अभी तक हम जो नाउन की चीज़ें पढ़ते हैं वो ऐसी थी जिन्हें हम छू सकते थे, हाथ लगा सकते थे, जिनका अपना कोई वजूद होता है, जैसे मेज़, कुर्सी या लैपटॉप, मोबाइल, ये सब चीज़ें क्या हैं, इन्हें हम छू सकते हैं, इनका वजूद है। इंसान है तो उनका वजूद है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी मैं आपको बताऊंगी जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, जिन्हें हम सिर्फ सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं। उसका अपना प्रॉपर कोई भी उसकी मीन्स कि वो इनटेंजिबल है, टेंजिबल नहीं है वो कोई भी चीज़। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर आ जाता है इमोशंस। इमोशंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आ गया एंग्री, कि एंगर के बारे में बताया हुआ है, गुस्से के बारे में बताया हुआ है कि गुस्सा जो है वो सिर्फ हम कर सकते हैं, लेकिन उसका अपना कोई वजूद नहीं है, एक फीलिंग है। उसी तरह हेट, नफ़रत, हेट हो या एंगर हो, इनके बारे में जस्ट हम फील कर सकते हैं, इमोशंस अपने डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन हम उसको किसी चीज़ को टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है इवेंट्स। इवेंट्स आ जाता है बर्थडे। बर्थडे में आप क्या कर सकते हैं, जस्ट एक इवेंट का नाम है, उससे आप सिर्फ सोच सकते हैं। हॉलीडे, छुट्टी का दिन, छुट्टी का दिन जस्ट आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, जस्ट आप इसको छू नहीं सकते। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट। स्टेट में क्या, आज़ादी। आज़ादी जो होती है वो भी आप एक इमोशन है, एक आप आज़ादी फील करना चाहते हो या आज़ादी करवाना चाहते हो कि हमें आज़ादी मिल जाए, या अमन, पीस, अमन हो या आज़ादी हो, इसके बारे में जस्ट आप सोच सकते हैं, लेकिन आप इसको छू नहीं सकते। नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटीज़। क्वालिटीज़ में क्या आ जाता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, आप ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टी होती है वो एक क्वालिटी, ईमानदारी होती है, ट्रस्ट, किसी पर यकीन करना, किसी पर यकीन करना या ईमानदारी करना। इसमें कोई भी वर्ड्स, आपने कितने सारे मैंने आपको बताया, इनमें कोई भी वर्ड ऐसा है जिसको आप टच कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसको आप टच कर सकते हो। फ्रेंड्स इन शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो आपने ये सोचना है कि जस्ट सोच है, इसका वजूद कोई नहीं है। अब इसका उल्ट क्या है वो भी आपको बताती हूँ। इसका उल्ट जो है वो है कंक्रीट नाउन। ये कंक्रीट नाउन उसके उल्ट है, जैसे कि उसमें हम
इसकी डेफिनेशन देखें, आपको समझ आ जाएगी। ऐसी चीज़ों के नाम जिन्हें हम चख सकते हैं, छू सकते हैं, इनका अपना वजूद होता है, जबकि ये उसके बिल्कुल उल्ट है। वो हम चख भी नहीं सकते थे, छू नहीं सकते थे, उसका अपना कोई वजूद नहीं था, जबकि इनको चख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और अपना वजूद भी है। फर्स्ट पर है हेयर। हेयर कहते हैं बाल को, बालों को हम छू सकते हैं। वाटर, पानी, पानी को हम छू सकते हैं। मेज़, मेज़ को भी हम छू सकते हैं। टेबल। नेक्स्ट आ जाता है मनी, पैसे, पैसों को भी हम टच कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हेड, सर, सर को भी हम छू सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पेन, कलम, कलम को भी हम छू सकते हैं। इसमें देखें प्रॉपर सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या डिफरेंस है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना हम छू सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना उसका कोई वजूद होता है, जबकि कंक्रीट नाउन में इसको हम चख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और इसका अपना वजूद भी होता है। अब यहाँ पर एक अहम नोट अपने माइंड में रख लें कि एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन जो हैं ऐसे नाउन हैं जिन्हें हम शुमार नहीं कर सकते, मीन्स के हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल्स कुछ मैंने आपको बताई थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की और प्रॉपर नाउन की। चलिए मैं आपको एग्जांपल दोबारा से दिखाकर बताती हूँ। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इमोशंस हैं, इवेंट्स हैं, इन्हें आप नहीं शुमार कर सकते, नहीं गिन सकते इनको। स्टेट है, फ्रीडम है, क्वालिटीज़ हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, आप गिन सकते हैं इनको? नहीं, ये काउंटेबल नहीं है, तो इनको क्या करेंगे, इनको हम शुमार नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये दोनों सेम है। अब नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद कंक्रीट नाउन और कॉमन नाउन। कंक्रीट और कॉमन नाउन को हम शुमार कर सकते हैं, ये काउंटेबल होते हैं, इनको हम गिन सकते हैं। जैसे कि कंक्रीट का जैसा कि आपने पढ़ा था, टेबल, मेज़, 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल आप गिन सकते हैं। मनी, पैसे, पैसों को भी गिना जाता है। कलम, पेन, इनको भी गिना जाता है। आसिम, आसिम नाम के लड़के होंगे, उनको भी आप गिन सकते हैं। मीन्स के ये जितने भी कंक्रीट और कॉमन नाउन है, इनको आप क्या कर सकते हैं, शुमार कर सकते हैं, इनको आप गिन सकते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया है एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन को आप शुमार नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, जबकि कॉमन और कंक्रीट नाउन को आप शुमार कर सकते हैं, वो काउंटेबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन वो इसम है जो कि एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। आप इसको सिंपल वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि 2 नाउन मिलकर एक नाउन बनाते हैं। जैसे स्विमिंग, पूल। स्विमिंग अलहदा वर्ड है और पूल है वो अलहदा वर्ड है। हेयर, कट। हेयर अलग है और कट अलग है, लेकिन मिलकर एक बन गया। बस स्टॉप, बस और स्टॉप 2 वर्ड मिलकर एक बन गए। ब्लैक बोर्ड, ये भी 2 वर्ड्स हैं जो कि एक बन गए। फुटबॉल, फुटबॉल भी 2 वर्ड्स हैं। बेडरूम, बेडरूम भी क्या है, 2 वर्ड्स हैं। इसमें आप देख चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं कि 2 वर्ड्स को मिलाकर जो एक वर्ड बनता है, एक नाउन बनता है, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में लोगों के मजमूए, चीज़ों के मजमूए, जगहों के मजमूए और जानवरों के मजमूए को कहते हैं। मीन्स के आपने तमाम चीज़ों को कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। इसको मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताती हूँ, आपको ठीक से समझ आ जाएगी। अब एक टीम है, उसमें 12 खिलाड़ी होते हैं, कुछ होते हैं, आप एक एक का नाम तो नहीं लेते ना कि यहाँ पर ये आए हैं, आप कहते हैं जी एक टीम आई है, ठीक है। इसी तरह आप क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट का नाम नहीं लेते कि इसमें 20 बच्चे हैं, इनका ये नाम है, इतनी लंबी लिस्ट नहीं बताते, जबकि आप इन शॉर्ट बताते हैं क्लास ऑफ स्टूडेंट्स कि ये एक क्लास है स्टूडेंट्स की, तलबा की क्लास है। इसी तरह एक टीम है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, कि ये प्लेयर्स की एक टीम है। इसी तरह अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, कि ये परिंदों का झुंड है। और इसी तरह फिर अ पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, के ये दोस्तों की पार्टी है। अ पेयर ऑफ शूज़, ये शूज़ के पेयर हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल, के ये लोगों का ग्रुप है। तो ये तमाम चीज़ें क्या आ गई हैं, इन सबको इकट्ठा कर दिया, अलग अलग बताने के बजाय इनको कलेक्ट कर लिया सबको, क्योंकि टीम हो या क्लास हो या कोई भी चीज़ हो, सब के लिए सेम है। अगर क्लास में एक बच्चा है, उसकी भी क्लास है, 10 है, उसकी भी है, तो हमने जस्ट बता दिया कि क्लास है। अब पेयर ऑफ शूज़ में एक शूज़ का पेयर तो नहीं होगा ना, काफ़ी होंगे। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ आ गई, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया इसको कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कि इसमें हम पर पर्सन नहीं बात करते बल्कि इकट्ठी एक टीम के बारे में बात करते हैं। ये देखने में तो एक वर्ड है, जैसे क्लास एक वर्ड है, लेकिन उस क्लास के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। टीम एक वर्ड है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। पार्टी है, कुछ भी है, ग्रुप है, कुछ भी है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये कंप्लीट समझ आ गई है कि एक इसम हम बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो है जिसमें ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम गिन सकते हैं, चाहे वाहिद हो या जमा हो, ठीक है, इसमें हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल है। फॉर एग्जांपल किताब, बुक। बुक क्या होता है, इसको हम गिन सकते हैं,
मैन आदमी, इंसान, इसको हम गिन सकते हैं। बॉल गेंद को भी हम गिन सकते हैं। बैग बैग्स को भी गिन सकते हैं हम। डॉग्स को भी हम गिन सकते हैं। बॉटल को भी हम गिन सकते हैं। तो ये सिंपल आपको सब कुछ समझ आ गया होगा स्ट्रेट फॉरवर्डली कि ये आप गिन सकते हैं। फ्रेंड्स इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल मेज़, कुर्सी, चारपाई, 2 चारपाइयाँ, 2 पेन, 1 मोबाइल, 4 किताबें, कुछ भी, ये सब चीज़ें क्या हैं, काउंटेबल हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। इसके मुतबादिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते, उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। आइए फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम गिन नहीं सकते और ना ही जमा कर सकते हैं। ना तो ये जमा होते हैं ना ये गिने जाते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि काउंटेबल को गिना जाता है और जमा किया जाता है, जबकि अनकाउंटेबल को जमा नहीं किया जाता। काउंटेबल की डेफिनेशन थी बुक्स, पेन वगैरह जिन्हें हम गिन रहे थे। अनकाउंटेबल में क्या आ जाता है, आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, पानी। अब पानी को हम गिन नहीं सकते, ना ही इसको हम जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है शुगर, चीनी को भी गिना नहीं जाता, ये अनकाउंटेबल होती है। नेक्स्ट आ जाता है मिल्क को भी आप, दूध को भी नहीं गिन सकते। नेक्स्ट आ जाता है बटर, मक्खन को भी नहीं आप गिन सकते। मनी, पैसे को भी आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को गिन नहीं सकते, जमा नहीं कर सकते। लव, प्यार को भी आप जमा नहीं कर सकते, ना गिन सकते हैं। फाइनली आपको समझ आ गया होगा कि पानी, चीनी को हम 1 पानी, 2 पानी, 1 दूध, 1 मक्खन नहीं कह सकते। ये तब सब चीज़ें क्या हैं, अनकाउंटेबल है, जबकि काउंटेबल में हम गिन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन का मतलब है कि वो इसम जो किसी चीज़ की मिल्कियत या ताल्लुक़ को ज़ाहिर करती है। इसमें आपने किस चीज़ को ज़ाहिर करना, जो चीज़ को मिल्कियत को ज़ाहिर करती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि अली की किताब। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि जब भी आपने ये वाला सेंटेंस लिखना है तो इसके अंदर आपने अपोस्ट्रोफी का साइन लाजमी देना है। अपोस्ट्रोफी एस लाजमी लिखना है। अगर आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखेंगे तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा और ये मिल्कियत को शो नहीं करेगा। जैसे कि अली की किताब, अलीज़ बुक, कि अली की किताब। फादर्स शूज़, वालिद के जूते। साराज कार, सारा की कार। चिल्ड्रंस टॉय, बच्चों के खिलौने। द डॉग्स बोन, कुत्ते की हड्डी। उसके बाद आ जाता है द बेबीज़ बॉटल, बच्चे की बोतल। मीन्स कि इसमें जितना भी आपने देखा है ये साइन लगे हुए हैं, इन साइन को लाजमी लगाना है, इसके बगैर आपका सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। तो ये पॉजेसिव नाउन नहीं होगा, ना तो ये मिल्कियत को ज़ाहिर करेगा और ना ही ये किसी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करेगा। आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको 9 इसकी टाइप्स बताई हैं नाउन की, तो आपको तमाम जो टाइप्स हैं इसकी अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपनी पसंद के टॉपिक पर वीडियो बनवाने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।